हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक माई लाइफ चैनल। और हम शुरू कर रहे हैं कॉमिक्स भूत पे तंत्र में जादू से रिलेटेड चूहे। चूहे, क्या चूहे भी प्रतिशोध ले सकते हैं? क्या चूहे इंसान का मांस खा सकते हैं? बचाओ। इंसानों में भयभीत रहने वाले चूहे इंसानों पर आक्रमण करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है? आजकल दिल्ली के गुंडे, बदमाश तथा अवैध काम करने वालों की हालत खराब थी। आज इंस्पेक्टर अशोक ने 4 आदमी और पकड़े हैं। वह तो भूत बनकर हम लोगों के पीछे पड़ गया है। इधर इंस्पेक्टर अशोक, वास्तव में इंस्पेक्टर अशोक अपराधियों के लिए कार बन गया था। मैं दिल्ली से अपराध का नामो निशान मिटा दूंगा। उफ, भागो, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। उन गुंडों पर धमकी का कोई असर ना देखते। मुझसे बचकर भागना चाहता था हरामजादे, चल उठ। उफ, पता हरामजादे, तू 400 अफीम कहाँ से लाता है? शाखा के बाहर से। शाखा शराब धंधा करने वाला गुंडा बदमाश। शाखा का वाह, खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। इंस्पेक्टर अशोक, इंस्पेक्टर अशोक, शाखा कहाँ है? तू यहाँ बैठा है? इधर आ हरामजादे। अरे अरे, मुझे नहीं पता। तड़ाक, यहाँ के चप्पे चप्पे की तलाशी लच्छी देते। कुछ देर बाद, साहब स्टोर में से गुप्त रास्ता मिला। कहाँ है स्टोर? शराब के स्टोर में। ये देखिए, अलमारी के अंदर नीचे जाने का रास्ता है। तुम यहीं रुको, मैं नीचे होकर आता हूँ। जो आ गया, मुजरिम भी कैसे कैसे ठिकाने बनाकर रखते हैं। इंस्पेक्टर अशोक नीचे उतरा। ओहो, विदेशी शराब, चरस, अफीम, सारा भंडार यहाँ है। दूसरे दिन दैनिक जागरण अखबार में इंस्पेक्टर अशोक का भय छाया। अखबार 2 नंबर काम करने की बंद कर दिया। पुनः कोई काम करने से पहले इंस्पेक्टर का कोई इलाज करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर अशोक, इंस्पेक्टर अशोक, उस नाम तो हमारा जीना हराम कर रखा है। दिल्ली के गुप्त स्थान पर हमारे कितने आदमियों को गिरफ्तार कर दिया, कई अड्डों को सील कर दिया, करोड़ों का माल पकड़ लिया। बॉस, अशोक ने दिल्ली में मुसाफिरों का जाल फैला रखा है, इसलिए खामोश। हम दिल्ली में ऐसे पुलिस वालों की मदद भी नहीं कर सकते जैसे उसने हमारे सामने करे। हम स्वयं उससे बात करेंगे। बॉस, कहिए तो मैं उसे ख़त्म करवा दूं। नहीं, पहले हमें ऐसे पुलिसों को खरीदना चाहेंगे। अगर वह नहीं बिका तो मेरे हाथों उसकी भयानक मौत होगी। रात 11 बजे इंस्पेक्टर अशोक, जीप साइकिल रोक, आगे निकल। जू जू, ची ची ची। अरे, इंस्पेक्टर अशोक संभाला किंतु ओफ। खबरदार इंस्पेक्टर, हिलना मत। कौन हो तुम लोग? अगर हमारा कहना मान लिया तो दोस्त बनना, अपना दुश्मन समझना। क्या चाहते हो? हमारे साथ चलो। अगर मैं इनकार कर दूँ तो? इंस्पेक्टर अशोक का जवाब सुनते ही बाकी आदमियों ने भी उसे पकड़ लिया। तो हम तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे। ओहो, ऐसा? अचानक, यह काम तुम लोग से नहीं कर सकोगे। धड़ाक, ठक ठाक, आहा हा हा, तड़ाक, उफ। इंस्पेक्टर शोक पकड़ने आए थे ढिशुम, जबकि मैं खुद ठाक ढिशुम तुम्हारे जैसे लोगों को पकड़ता हूँ। तो तभी जीप के बहाने इंस्पेक्टर ने से सिर पर वार किया। आहा, ठाक बेहोश हो गया। जीप में डालो इसे। यह है वह 30 मार का इंस्पेक्टर जिसने हमारे करोड़ों का माल पकड़ा है। इसे होश में लाओ। छपाक, शीघ्र ही इंस्पेक्टर को होश आ गया। कहो इंस्पेक्टर, कैसे मिजाज चोट तो नहीं आई? मैं तो एकदम ठीक हूँ श्रीमान, कितना आप सबके लिहाज खराब हैं। बताओ मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? इंस्पेक्टर, तुम्हें इतनी दौलत दे सकते हैं कि तुम अपनी जिंदगी की पीढ़ी ऐश करोगे। हमारे धंधे में टांग मत अड़ाओ। इंस्पेक्टर, जो पुलिस बिकते हैं उन्हें भयानक मौत देते हैं। हम भी वो हैं जो मौत से नहीं डरते। इंस्पेक्टर, उस आदमखोर चूहे शरीर का मांस 3 मिनट में हजम कर जाते हैं। अगर तुमने पिंजरे में डाल सकते हैं, निकाला जा सकता है जब इनका पेट भर चुका होगा। भयभीत करके इंस्पेक्टर के मुंह से कर्तव्य फैलने से विवश करते हो गद्दारों। तो इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी देशभक्ति अपने ऊपर जाकर ही दिखाना। और उस पर चूहे इंस्पेक्टर को छोड़ दिया। हाँ, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। अब तो बाहर नहीं निकाला जा सकता। और देखते ही देखते चूहों ने इंस्पेक्टर को एक ढांचे में बदल दिया। हा हा हा, जिसने पूरी दिल्ली में आतंक फैलाया था, हमारे चूहे ने समाप्त कर दिया। हमारा जीना हराम कर दिया था हरामजादा। फिर भी हम स्वतंत्र हैं। कल से हम अपना काम शुरू किए थे। अपने एजेंटों को सूचना दो। इंस्पेक्टर अशोक का खतरा खत्म हो चुका है। जो आ गया बॉस, शीघ्र ही बाकी साथियों को जेल छुड़वा लेंगे। ठीक है, अब तुम जाओ। दूसरी रात दारू पीने के चक्कर में लेट हो गया। अब तो माल पहुंच जाना चाहिए। पार्टी मुझे भला बुरा कह रही होगी। अचानक चौंका। बीच सड़क पर इतना बड़ा चूहा है गायब? अभी तो सड़क पे था, अचानक का गायब हो गया। उसी समय 8 पे घुमा। अरे, ची ची गर्र। बाप रे, इतना भयानक चूहा! चूहा गर्र जीप से उतरकर इसे गोली मारकर खत्म कर देता हूँ। अगले पल धाएं, गोली सीट में धसी क्योंकि फिर गायब। मुझे से बचकर भागना चाहिए। जैसी सीट का नीचे आई, बुरी तरह चौंका। बाप रे बाप रे, इतने सारे चूहे! तभी होप, कुछ क्षणों बाद
और इसी तरह शांति की ईला समाप्त हो गई। अब चूहे उसके शरीर का मांस हो देते। कुछ क्षणों बाद शांता प्रसाद का करीब शरीर मांस खा गए और जीभ में केवल कंकाल ही रह गया। फिर सभी चूहे जीभ से उतरकर गायब हो गए। आधी रात के समय मोहन अपने कमरे में सो रहा था। खर खर तभी साए भड़ाक, तभी तेज आवाज से खिड़की। मोहन चौंक कर उठ बैठा। को कौन है? अरे खिड़की कैसे खुल गई? इसे तो बंद कर दिया था मैंने। ओहो इतनी तेज हवा चल रही है, खिड़की बंद करता हूँ। जैसी खिड़की भाई ये क्या चूहे? अरे ये आफत कहाँ से आ गई? और इससे चूहे उसके शरीर का मांस नोच गए। बचाओ बचाओ! और चूहे से पीछे छुड़ाने के चक्कर में फर्श पे लेट गया। बचाओ बचाओ! और फिर मोहनदास फर्श से बना उठा हुआ चीखता हुआ चलाता रह गया। फिर देखते देखते चूहों ने उसके मांस के सारा शरीर गायब कर दिया अंत में। और गिरधारी कालू अपने दोस्त के साथ बैठा था। गिरधारी आज तेरे पत्ते अच्छे नहीं आ रहे, लगता है तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है, लगातार हारता ही जा रहा है। मेरा मूड खराब मत करो, अपने पत्ते देखो, बिगड़ता क्यों है? ये रही मेरी ब्लाइंड। गिरधारी अपने पत्तों पर नजर आती है। क्या क्या हुआ? तीन इक्के आ गए क्या? नहीं, तीन चूहे। क्या पत्तों में चूहे? देखें ये क्या है? गिरधारी देखे ये चूहे। हाँ हाँ, अच्छा मजाक किया है। मजाक? हाँ। गिरधारी पत्ते देखे, इसका मतलब तुम सब मुझे मूर्ख बनाया जानबूझ के, चूहे वाले जोकर मुझे दे दिए। चलो यार पत्ते दोबारा बांटो, मजा आ गया। शक्कर पत्ते बांट लगा। गिरधारी उसे देखने शंकर चकित रह गया। फिर उसने बाकी साथियों को देखा। तो तुम सब चूहे कैसे बन गए? कौन चूहे? क्या बात है, आज तो चूहों की बहुत याद करा है। भगवान मेरे दोस्तों को क्या हो रहा है? उसी समय मेरे बाप रे चूहे, बाप रे इतने ढेर सारे चूहे! अरे ये क्या, ये तो बड़े खूंखार चूहे हैं। कालू ने भगाओ, गिरधारी मार देंगे। और कालू गिरधारी से आगे बढ़े। बचाओ, भागो, मार डालेंगे, डंडे लेकर आए। शीघ्र दोनों चूहे काम चाव करते थे। चू 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 चू। अंत में कुछ देर बाद गिरधारी सभी डंडे लेकर वहां पहुंचे। यह क्या? उफ, चूहों ने दोनों के हाल कर गए। उफ, कितनी भयानक दृश्य है, बॉस को इसकी सूचना देनी चाहिए। देश के नेता श्री धनपत राय जी बेटी संगीता 16वां जन्मदिन मना रही थी। पार्टी हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। नेता जी, यह पार्टी मुझे पूरे साल याद रहती है। वाकई क्या शानदार पार्टी है। भाई नेता है भाई, पार्टी तो जोरदार होनी चाहिए। संगीता विमल, डैडी ने मेरा नया सूट अमेरिका से तैयार करके बनाया है। डीआईजी मिस्टर राठौर इस बार पूरे साल बाद मिल रहे हैं। क्या करूं, नौकरी से फुर्सत ही कहाँ मिल पाती है। अरे हाँ, सारे काम तो करने पड़ते हैं। तुम्हारे माता तो आराम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जब से इंस्पेक्टर अशोक लापता है हम लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। और अभी तक उसका पता ही नहीं चल सका है। धरती निकल गई, आसमान खा गया। आश्चर्य है, पुलिस अभी तक आदमी की तलाश नहीं कर सकी। उसकी तलाश का काम युद्ध स्तर पर जारी है। तभी बत्ती गुल हो गई। अरे लाइटों क्या हुआ? अरे कोई मेन स्विच जाकर देखो। कुछ क्षणों बाद देखा तो चूहे। यह है क्या? मुझे इनसे घृणा होती है, इतने सारे चूहे, इन्हें भगाओ, कितने मोटे हैं। उई उई, चूहे! चूहे एक नेताजी की तरफ गया, आ गया। ये हमें क्यों घेर रहे हैं? अचानक बचाओ, ये मार डालेंगे। हट धट धट, चू 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 चू, ची ची ची, गुर्र गुर्र गुर्र। चूहों का भयंकर रूप देख सभी भयभीत हो गए। भागो, बाप रे! फिर चूहों ने नेताजी का आग, राठौर मुझे बचा लो! और भयानक चीख, हे भगवान! चूहे नेताजी के शरीर से गायब हो रहे हैं। आश्चर्य, ये तो बहुत खतरनाक है। आज वैसे यहाँ इतने लोग उपस्थित हैं, फिर भी खतरनाक चूहे केवल नेताजी के पीछे क्यों पड़े? बचाओ, राठौर मुझे बचाओ! सेठ घनपतरा चीखते रहे, तड़पते रहे। और उनका दृश्य देखकर दिल दहल उठे। कई लोगों को हार्ट अटैक, कई बेहोश हो गए, कई चीखे नहीं, हाय हाय मेरा दिल, हाय हाय ई। नेताजी भगवान को प्यारे हो चुके थे, किंतु चूहे उनके शरीर का मात्र थे। अंत में सभी चूहे ढांचे गायब हो गए। और दूसरी जगह पे आश्चर्य देखा। सर, इंस्पेक्टर अशोक तुम? अरे यस सर, मैं इंस्पेक्टर अशोक की आत्मा हूँ। आए, तुम आत्मा हो? लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम्हारा कत्ल किसने किया? सर, हमारे देश जड़ों खोखले मेरा अफीम चरस स्मगलर अपहरण था। उसका बॉस मुझे दौलत खरीद के देशद्रोही बना चाहता, किंतु मैं देशद्रोही नहीं बना। तब बॉस ने मुझे पिंजरे में बंद कर आदम को चूहों का शिकार करता गया। मेरा शरीर नष्ट हो गया और मैं आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि मैं प्रतिशोध लेना चाहता था। फिर मैंने अपहरणकर्ताओं को बॉस को सजा दी और जो उन्होंने मुझे दी थी, मैंने पांचों को ही खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया है हो। लेकिन तुम्हें नेता धनपत राय से किस बात का प्रतिशोध लिया? ये तो नहीं, ये स्मगलों के, यही तो स्मगलों के बॉस थे। इन्होंने मुझे चूहों की भयानक मौत दी थी। इस दोहरी जिंदगी जीने वाला देशद्रोही नेता थे क्या? ओह, तभी मुझे उस समय संदेह हुआ था। चूहे केवल नेताजी पर आक्रमण करते। नेताजी और देशद्रोही। सर, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। मैं प्रतिशोध प्राप्त करने, मोक्ष प्राप्त करने जा रहा हूँ। जय हिंद। अलविदा मेरे देश के वासियों। तब चूहों द्वारा प्रतिशोध का सिलसिला खत्म हुआ। जब हमारे देश के नेता ही देश की जड़ें काटने लगे तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? समाप्त। तो दोस्तों, आपको कॉमेंट्स कैसे लगी बताइए। आगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। व्यूज़ बताइए, चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। आपके सब्सक्राइब और हमारा हौसला बढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।